नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम यौम तब्यद्दु वुजूहुन व तस्वद्दु वुजूह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा जी, आज हम शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मिशकातुल अनवार फ़ी मा रुवी अनिल्लाहि मिनल अख़बार, या जिसे आप उर्दू ज़ुबान में 101 हदीस कुदसी कहते हैं, उससे एक और सबक लेकर आए हैं। यहाँ नंबर के लिहाज से हदीस नंबर अस्सामिन अशर यानी आखिरी जो हिस्सा है 40 और उसके बाद तीसरा हिस्सा 21 का, उन 21 में से अस्सामिन अशर यानी 18वां नंबर है, और किताब की तरतीब के मुताबिक 80 और 18 98 98 नंबर है, सफ़ा नंबर 289 289 पर। मगर इसके अंदर फिर 3 हदीसें हैं जो शेख अकबर ने इसी एक नंबर के ज़ेल में नकल की हैं, चूँकि वो एक मौजू एक मज़मून की मुनासबत से हैं। सो आज हम उसको इंशाअल्लाह आपके सामने समा और किरात की सआदत हासिल कर रहे हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी क़ौलिल्लाहि तआला यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम। ये सूरह इसरा यानी सुब्हानल्लज़ी असरा की आयत नंबर 71-71 है, और इसके बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़ाल युदआ अहदुहुम फ़युअता किताबहु बियमीनिहि व युमद्दु लहू फ़ी जिस्मिहि 60 ज़िराअन व युबय्यदु वजहुहु व युजअलु अला रअसिहि ताजुम मिन लुअलुइन यतलअलअ फ़यंतलिकु इला अस्हाबिहि फ़यरौनहु मिन बईदिन फ़यक़ूलून अल्लाहुम्मा आतिना मिस्ल हाज़ा व बारिक लना फ़ी हाज़ा फ़यअतीहिम फ़यक़ूलु लहुम अबशिरू लिकुल्लि रजुलिन मिनकुम मिस्ल हाज़ा मिस्ल हाज़ा। क़ाल वअम्मल काफ़िरु फ़युसव्वदु वजहुहु व युमद्दु लहू फ़ी जिस्मिहि 60 ज़िराअन अला सूरति आदम व युल्बसु ताजम मिन नारिन फ़यराहु अस्हाबुहु फ़यक़ूलून नऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि हाज़ा अल्लाहुम्मा ला तअतिना बिहाज़ा। क़ाल फ़यअतीहिम फ़यक़ूलून अल्लाहुम्मा अख़िरहु फ़यक़ूलु अबअदकुमुल्लाहु फ़इन्न लिकुल्लि रजुलिन मिनकुम मिस्ल हाज़ा ख़र्रजहु तिर्मिज़ी। ठीक है ना। अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह हदीस सुनन तिर्मिज़ी में 3136 यानी 3136 नंबर पर है। मुस्तदरक हाकिम, मुस्नद अबू याला और सही इब्न हिब्बान के अलावा हिलियतुल औलिया, क़ूतुल क़ुलूब और फुतुहात मक्किया में भी। पहले हम इसका पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसी नंबर 1 यानी 98 के नीचे जो दूसरी हदीस है और फिर जो तीसरी हदीस है, तीनों का नंबर उन्होंने अल हदीस सामिन अशर यानी तीनों को एक जगह पे जमा किया। हमने उसका एक हिस्सा पढ़ लिया, एक हिस्सा हदीस। अब इसका तर्जुमा पढ़ लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के इस कौल के बारे में फरमाया यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, यानी हम उस रोज़ यानी क़यामत के रोज़ हर शख्स को उसके इमाम के नाम से पुकारेंगे। इसमें राह तरीक़त का इस बात भी आ जाता है, जो सूफ़ी अकराम के तुरुक हैं, सलासिल तरीक़त का। तो जब हम किसी शेख तरीक़त को अपना इमाम सिलसिला समझते हैं और उसके हाथ पर बैत करते हैं, तौबा करते हैं और उसके तवस्सुत से अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी का रास्ता चुनते हैं, तो हमें फिर क़यामत इंशाअल्लाह उसी अपने इमाम के नाम से पुकारा जाएगा। एक शख्स को पुकारा जाएगा और उसे उसका अमाल नामा दाएँ हाथ में दिया जाएगा, उसका जिस्म 60 बाजू तक लंबा कर दिया जाएगा और उसका चेहरा रोशन कर दिया जाएगा। शुरू में हमने मुक़द्दमा में आल इमरान की आयत नंबर 105 या 106 है, वो भी पढ़ी, यौम तब्यद्दु वुजूहुन व तस्वद्दु वुजूह, कि वो दिन जिस दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे, सफ़ेद होंगे, व तब्यद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, और कुछ चेहरे ऐसे होंगे कि स्याह रू होंगे अपने अमाल के सबब। तो उनका रोशन किया जाएगा, उसके सर पर चमकते मोतियों का ताज रखा जाएगा। जब ये अपने साथियों की तरफ ये शख्स जाएगा तो वो दूर से ही इसे देकर कहेंगे, ए अल्लाह हमें भी ये सब अता कर और हमें भी इस तरह की बरकत दे। जब उनके पास पहुँचेगा तो कहेगा तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम में से हर एक के लिए ये सब कुछ है। सो पता चला कि जो नेक लोग होते हैं, सालिहीन, वो नेमत को अपनी ज़ात के अंदर अपने तक महदूद नहीं रखते, ना यहाँ और ना वहाँ।
वहाँ पे भी जब लोग उससे अच्छा गुमान रखेंगे तो वो उस नेमत में उन तमाम अच्छा गुमान रखने वालों को और जो उस पर रश्क करने वाले उन सबको उसमें शामिल कर ले। सब रकीबों से हो नाखुश पर ज़नाने मिस्र से, गालिब का शेर है, सब रकीबों से हो नाखुश पर ज़नाने मिस्र से, है जुलेखा खुश के महवे माह कना हो गए। बाकी सब ख़वातीन से उसकी राइवलरी, माली और स्टेटस और वो हाई जेंट्री और एलीट क्लास वो सब थी अपनी जगह पे, ब्यूरोक्रेट्स की वाइफ और जो मिनिस्टर्स की वाइफ्स थी, ठीक है ना, जितनी भी ऊंचे दर्जे की जो थी लेडीज़, मगर यूसुफ के कदरदान हो उससे उसकी कोई राइवलरी नहीं थी। चूँकि यूसुफ का कोई कदरदान हो, मोतरफ़ हो, यूसुफ का मकाम व मर्तबा हुस्न तस्लीम करने वाला हो, उससे जुलेखा खुश थी। उसको वो अपना दोस्त समझती थी, रकीब नहीं समझती थी, उसको अपना हरीफ नहीं हलीफ समझती थी। ठीक है जी। सब रकीबों से हो नाखुश पर ज़नाने मिस्र से, है जुलेखा खुश के महवे माह कना हो गई। तो अहले तरीक़त भी जो है, तरीक़त की मोहब्बत सच्ची है, नफ्स से, गरज से, हसद से, हिक़्द से, बुग़्ज़ से, जलन से, कुड़न से पाक होती है, चूँकि ये लतीफ़ जज्बा अल्लाह और उसके रसूल के लिए मोहब्बत है। सो मुर्शिद से, शेख तरीक़त से, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला शख्स जब किसी दूसरे को अपने महबूब का मुहिब देखता है तो खुश होता है, उसका दिल बाग बाग होता है कि मेरी मोहब्बत एक्सपैंड हो रही है, मेरी मोहब्बत में शराकतदार बढ़ रहे हैं। वो अपनी मोहब्बत में शिरकत करने वालों को वो पंजाबी वाला शरीका नहीं समझता, उनको अपना दुश्मन, अपना मुखालिफ नहीं समझता, बल्कि खुश होता है और अपनी ज़ात के अंदर अपने महबूब की मोहब्बत को, उसकी इताअत को, उसके मकाम को, उसकी तस्लीम और रज़ा को अपनी ज़ात के अंदर, अपने वजूद के अंदर, अपने इस तंग ज़ात की घाटी और इसके कुएं के अंदर बंद नहीं करता, बल्कि उसको ओपन रखता है और उसकी ओपननेस और उसकी फ़रोग़ और उसकी फ़ुरुआत देखकर खुश होता है, उसका खून बढ़ता है, आंखें ठंडी होती हैं, कलेजा ठंडा होता है। ठीक है जी। जहाँ तक काफिर का मामला है तो उसका चेहरा सियाह हो जाएगा और उसका जिस्म सूरत आदम पर 60 बाजू लंबा हो जाएगा और उसे आग का ताज पहना जाएगा। जब उसके साथी उसे देखेंगे तो कहेंगे इसके शर से अल्लाह की पनाह, ए अल्लाह हमें इस जैसा मत बना। जब उनके पास आएगा तो कहेंगे ए अल्लाह इसे दूर कर, वो कहेगा अल्लाह तुम्हें दूर करे, तुम में से हर शख्स के लिए यही कुछ है। ये तो हो गई पहली बात। उसके बाद दूसरी हदीस, वख़रज ऐदन फ़ी हाज़ल बाब अन अब्दिल्लाह ज़ुहरी अन अबी मोहम्मद अल-कुफ़ी अन अल-अमश अन अबी सालिह अन अबी हुरैरा व अन अबी सईद क़ाला, दो सहाबा से चूँकि ये रिवायत मरवी है, सो क़ाला दोनों ने तस्निया का सीगा कि रिवायत किया। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, युअता बिल अब्दि यौमल क़ियामति फ़यक़ूलु लहू अलम अजअल लका समअ व बसरा व मालन व वलदा व सख़रतु लकल अनआमा व तरक्तुका तरअसु व तरबउ अफ़कुन्त तज़ुन्नु अन्नका मुलाक़िय यौमका हाज़ा फ़यक़ूल ला फ़यक़ूल लहू अल यौम अंसाका कमा नसीतनी। हाज़ा हदीसुन सहीह। ये हदीस सुनन तिरमिज़ी में 24-28 और सुनन सही इब्न खुज़ैमा में 193 पे है। ठीक है जी। तो यहाँ पे पहले हम यहाँ से तर्जुमा इनका पढ़ लेते हैं, इब्न अरबी फाउंडेशन का। एक और हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बंदे को क़यामत के दिन हाजिर किया जाएगा और अल्लाह ताला उसको फरमाएगा, क्या मैंने तेरे लिए समात और बसारत नहीं बनाई, यानी क्या मैंने तुझे आँखें और कान नहीं दिए थे सब कुछ देखने, सुनने, जानने के लिए? क्या तुझे माल औलाद नहीं अता की थी? तेरे लिए मवेशी या सवारियाँ मुसख्खर नहीं कर दी थी? और तुझे छोड़े ना रखा था कि तू सरदारी भी करता और 1/4 माल भी समेटता था, यानी माल कमाता भी था अच्छा खासा और दंदनाता फिरता था और सरदारी और चौधराहट भी दिखाया करता था लोगों में? क्या तू ये गुमान रख, यानी इस तमाम तर नेमतों, तमाम तर आसानियों, लिबर्टीज़ के बावजूद क्या तू ये गुमान रखता था कि आज के दिन तू मुझे मिलेगा? वो कहेगा नहीं, यानी तुझे मुझसे मिलने का शौक़ ही नहीं हुआ। कभी तुझे ख्याल नहीं आया कि ये सब किसने दिया, ये कहाँ से हुआ, ये कौन है? सो आज मैं भी तुझे बुला दूंगा जैसे तूने मुझे बुलाया। वो जो बुखारी शरीफ की हदीस है ना, मन अहब्ब लिका अल्लाह अहब्ब अल्लाहु लिका, मन करिहा लिका अल्लाह करिहा अल्लाहु लिका। जिसको हमसे मुलाकात का शौक़ है, जिस हमसे लिका का जिसने मोहब्बत की, हमसे लिका के ख्याल और ख्वाहिश से, हमें भी उससे लिका का, मुलाकात को, उसको देखने का शौक़ है उतना ही। और जिसको ये ख्याल पसंद ना हो, जिसका दिल इस तरफ ना आता हो, सो हम भी उससे बेनियाज हैं। ठीक है। और ये कुरान शरीफ में आयत भी है कि फिर आज के दिन हम उसको बुला देंगे जैसा कि उसने हमें बुला दिया था। ठीक है ना। उसके बाद जो असल हमारे ज़्यादा जो हमारे अमल और हमारे अज़हान और अफ़कार, फ़िक्र की तश्कील और उसकी
सिम दुरुस्त करने के लिए। अब वो तीसरी हदीस आ रही, यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला यौमल क़ियामा, चुनांचे ये हदीस कुदसी होगी कि अल्लाह ताला का फरमान आ गया इसमें, यब्ना आदम मरिदतु फलम तउदनी क़ाल या रब्बी कैफ़ अऊदुका व अंत रब्बुल आलमीन क़ाल अमा अलिमत अन्ना अब्दी फुलाना मरिदा फलम तउदहु अमा अलिमत अन्नका लौ उद्तहु लवजदतनी इंदा। यानी अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ बनी आदम, मैं बीमार हुआ, तूने मेरी आदत नहीं की, तू मेरी बीमार पुरसी के लिए पूछने के लिए नहीं आया। बंदा वहां पे कहेगा, या रब्बी कैफ़ अऊदुका व अंत रब्बुल आलमीन, अल्लाह तू तो रब्बुल आलमीन है, मैं किस तरह तेरी इयादत करता। और यहाँ पे रब्बुल आलमीन से मुराद ये कि वो बंदा बड़ा तौहीदी, बड़ा मुवहिद, बड़ा हुकूकुल्लाह का पास रखने वाला होगा, जो उसको उस खौफ अल-फ़ज़अल अकबर और उस बड़ी परेशानी और घबराहट और खौफ के दिन में भी ये बात अच्छी तरह याद है, ज़हन नशीन है, रासिख है रब्बुल आलमीन वाली। तो इसका माना है कि वो दुनिया में बड़ा इबादत गुजार था, उसका तसव्वुर इलाहियात का, वहदानियत का, तौहीद का बड़ा पुख्ता था। कैफ़ अऊदु अंत रब्बुल आलमीन। और खुदा के बारे में ये कि खुदा बेनियाज है और बशरी अवारिस से पाक है, और बड़ा यानी उसका इल्म अकीदा जो है, इल्म कलाम, वो बड़ा मजबूत और बड़ा मुस्तहकम और बड़ा ठोस बुनियादों पर कायम था। ये सारी इसमें इशारे आ रहे हैं, इसमें से हदीस में से, इन अल्फाज में से। कौन तो रब्बुल आलमीन, तू तमाम जहानों का पालने वाला है, तेरी मैं कैसे इयादत करता। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़ाल अमा अलिमत अन्ना अब्दी फलाना मरीदन फलम तऊदहु अमा अलिमत अन्नका लौ उद्तह लवजदतनी इंदा। क्या तुझे नहीं पता कि जो वो फलां बंदा तेरे पड़ोस में या तेरे जानने वालों में, तेरे घर वालों में, तेरे रिश्तेदारों में, तेरे इमीडिएट कराबतदारों में, या तेरे बिल्कुल घर के साथ वालों में, जवार कुर्ब में, हक़ के जवार जो हदीस में है बाकायदा वो रखने वाले, उनमें से फलां बंदा बीमार था, तूने उसका नहीं पूछा, इग्नोर किया। अगर तू उसका पूछने चला जाता, उसकी इयादत कर लेता, तो उसके बिस्तर पे, उसके वहाँ माहौल में मुझे पाता, लवजदतनी इंदा, तो वहाँ पे तू मुझे पाता। तो पता चला कि अल्लाह ताला को पाने के मकामात कौन कौन से हैं, आज हम ये सुनेंगे, ये देखेंगे हदीस पाक से। और ये हदीस मसनवी मुल्ला हरूम में मुल्ला हरूम ने अपने मंजूम करके भी बयान की हुई है, ठीक है ना। और ये सही मुस्लिम में है 2569 2569, मुस्नद अहमद बिन हंबल बिन तबरानी, शुअबुल ईमान, बहकी, सही इब्न उमान, अल-अदबुल मुफरद, रियादुस सालिहीन, इह्या उलूमुद्दीन, हिलियतुल औलिया, फुतुहात मक्किया, तकरीबन 12-14 किताबों की इन्होंने तखरीर दी है सब में, और अक्सर के इनमें नंबर भी दिए हैं, किन किन नंबर्स में। बहरहाल फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, यब्ना आदमा इस्ततअमतुका फलम तुतइमनी क़ाल या रब्बी व कैफ़ उतइमुका व अंत रब्बुल आलमीन क़ाल अमा अलिमत अन्नहु इस्ततअमका अब्दी फुलान फलम तुतइमहु अमा अलिमत अन्नका लौ अतअमतहु लवजदत ज़ालिका इंदी। फिर अल्लाह ताला दूसरा सवाल करेंगे, ऐ इब्ने आदम, मैं भूखा था, तूने मुझे खिलाया नहीं, और मैंने तुझसे खाना मांगा। इस्ततअम तो इस्तिफाल में सवाल होता है, बाब इस्तिफाल में। फलम तो नहीं, तुझे मुझे नहीं खिलाया। क़ाल या रब्बी, वो कहेगा, ऐ मेरे मौला, वो कैफ़ उतइमुका व अंत रब्बुल आलमीन, मौला तू तो तमाम जानों का पालने वाला रब्बुल आलमीन है, मैं तुझे कैसे खिलाता। क़ाल अमा अलिमत अन्नहु इस्ततअमका अब्दी फुलान फलम तुतइमहु। फिर वही बात, क्या तुझे नहीं पता था तेरे पड़ोस में, तेरे करीब में वो फलां शख्स भूखा था, उसको रिज़्क़ की, रोज़ी की तलब थी, या बहुत मकरूज़ था, परेशान था, किराए में, बिजली के बिल, गैस में, यानी ये सब कुछ इस्तिताम में आ जाता है। किराया, बिजली, गैस, ये सब जो है खाने पीने में आता है, जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता या किसी के सामने मुंह नहीं दिखा सकता। ये सब पेट भरने में आता है, पेट में ही आता है, ठीक है। तो ये सब कुछ था, वो शख्स तेरे करीब में, तेरे पड़ोस में, तेरे करीबी रिश्तेदारों में था, तेरे घर में, तेरे ख़ानदान में था, तूने उसको नहीं खिलाया, उसका खर्चा नहीं पूरा किया, उसका हाल नहीं पूछा। क्या तुझे नहीं मालूम, अगर तू उसको खिला देता, उसका वो बिल दे देता, उसका वो कर्ज चुका देता, उसका वो मसला हल कर देता, तो तू मुझे उसके पास पाता। फिर अगला सवाल, तीसरी बात, यब्ना आदम इस्तस्क़ैतुक फलम तस्क़ीनी, है बनी आदम, मैं प्यासा था, मैंने तुझसे पानी मांगा, तूने मुझे पानी नहीं दिया। क़ाल या रब्बी व कैफ़ अस्क़ीका व अंत रब्बुल आलमीन। फिर वही जवाब देगा बंदा, मौला मैं तुझे कैसे पानी पिलाता, तू तो रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों का पालने वाला रब है। पानी की प्यास और ये अवारिस तो बशर इंसान के साथ हैं, तू तो इनसे मावरा है, इनसे मुआर्रा बुलंद है, मुबर्रा है। क़ाल इस्तस्क़ाका अब्दी फुलान फलम तस्क़िही अमा इन्नका लौ सक़ैतहु वजदत ज़ालिका इंदी। तुझे नहीं मालूम कि वो फ़लाँ मेरा बंदा तेरे सामने, तेरे करीब में, तेरी मालूमात में, तेरे इल्म में था,
वो प्यासा था, उसने तुझसे पानी मांगा, या मोहब्बत का पानी मांगा, तवज्जो का पानी मांगा। पानी में सब चीज़ें आ गई, मोहब्बत, तवज्जो, प्यार, शफकत, ये सब चीज़ें आ गई, जिसके बगैर इंसान मुरझा जाता है, कुमला जाता है, ज़िंदा नहीं रहता। मोटिवेशनल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, ये सब प्यास में आ गया, क्योंकि इसी से इंसान की रूह की, ज़ौक़ की, ईमान की, यकीन की प्यास बुझती है। प्यास सिर्फ पानी की प्यास तो नहीं, वो पानी तो सारी दुनिया में सबको मिल रहा है। यहाँ इससे मुराद रूह की प्यास, ज़ौक़ की प्यास, इमोशनल जज्बात की प्यास, मोहब्बत ना मिलने की प्यास, लबे दरिया प्यासा रहना कि कोई मोहब्बत के दरिया लुटा रहा है किसी पर मगर अपने करीबी को नहीं दे रहा। उससे पूछा जाएगा, अगर तू उसको दे देता, 2 घूंट प्यार के बोल देता, तो उसकी जहन की, दिल की प्यास बुझ जाती, उसकी रूह की प्यास। और तुझे पता नहीं, अगर तू उसको ये पानी पिला देता, मोहब्बत का, तवज्जो का, शफकत का, इनायत का, लुत्फ़ का, कुछ वक्त, कुछ लम्हे साथ बिताने का, तू मुझे उसके पास पाता। खर्रजहू मुस्लिम, इमाम मुस्लिम ने इसकी तखरीज की है। अब यहाँ इस तीसरी हदीस के हवाले से हम सफ़ा नंबर 293 293 से खुलासा कलाम पढ़ेंगे। तीसरी हदीस में अल्लाह ताला ख़ुद को अपनी मखलूक से तशबीह दे रहे हैं, हालांकि वो ख़ुद फरमाता है उस जैसी कोई शय नहीं और वो देखता हो, लैसा कमिस्ली शैउन वहुव अस्समीउल बसीर। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने तशबीह दी और ये भी कहता है हम उसकी शरीक से भी ज़्यादा करीब हैं, व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कुरान में। या जैसे हदीस में कहता है मैं उसकी समात, बसारत और ज़बान बन जाता हूँ। कुन्तु समअहु लज़ी यस्मउ बिही व कुन्तु बसरहु लज़ी युबसिरु बिही, ठीक है ना। व कुन्तु रिजलहु लती यमशी बिहा व कुन्तु यदहु लती यब्तिशु बिहा, कि मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ, मैं उसका वो बन जाता हूँ, ठीक है ना। तो अपने बंदों को कभी तंज़ीह और कभी तशबीह से आज़माता है। कभी तो कहता है कि उस जैसे कोई मिसल कोई शय नहीं है, कभी कहता है कि मैं उसका मिसल हो, उसके मैं यानी आँख बन जाता हूँ, कान बन जाता हूँ, ठीक है। और फिर यही फरमाया फ़ी अनफुसिकुम, अपने नफ्सों में, अपनी जानों में मुझे देखो, अफला तुबसिरून। और फिर अपनी शरीक से भी ज़्यादा बताता है ख़ुद को। जहाँ तक हक़ के तालिबों की बात है, तालिबान हक़ की, तो उनके लिए इशारा यह है कि क्या हक़ को पाने का कोई ऐसा रास्ता भी है जिससे मखलूक के बगैर हक़ तक ना पहुँचा जा सके? नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ मखलूक को बाईपास करके मखलूक से बेनियाज होकर खुदा तक पहुँचा जाए। सब रास्ते उसकी तरफ मखलूक से होते हुए जाते हैं, सारे मखलूक के सारे रास्ते उस तक पहुँचते हैं और उसी के हैं। मखलूक की हाजतमंदी के, हाजत रवाई के, दिलजुई के, मुश्किलात आसान करने के, आसानियाँ बांटने के सारे मामलात उसके यहाँ, उसकी तौहीद के, उसके कुर्ब के मज़ाहिर और उसके कुर्ब के दरवाजे हैं। वो फरमाता है मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं बीमार था, हालांकि सबको पता है वो रब्बुल जलाल इन मुहदस सिफ़ात से पाक है। इसीलिए तो कहता है मेरा फ़लाँ बंदा बीमार था, अगर तू उसकी बीमारी कुर्सी करता तो मुझे उसके पास पाता। मेरा फ़लाँ बंदा भूखा था, मेरा फ़लाँ बंदा प्यासा था, अगर तू इनका हाल पूछता, इनकी भूख प्यास, चाहे वो इमोशंस की हो, मोहब्बत की हो, प्यार की हो, पैसे की हो, रोटी की हो, नवाले की हो, शरबत की हो, चाय की हो, अगर वो बुझा देता तो तू मुझे उनके पास पाता। हमें हक़ ताला की सिफ़ात अपनाने का हुक्म है। फरमाया तखल्लक़ू बि अख़लाक़िल्लाह व तसिफ़ू बि औसाफ़िल्लाह। ये तसव्वुफ़ में बहुत ये कोट होती है तमाम औलिया अल्लाह असफ़िया के यहाँ। अल्लाह के अख़लाक़ अपनाओ, उसकी सिफ़ात के रंग में रंगे जाओ, उसके अख़लाक़ के रंग में रंगे जाओ। उसके अख़लाक़ उसकी सिफ़ात हैं और ये उसकी सिफ़त है कि वो भूखे को खाना, प्यासे को पानी पिलाता है और बीमार को शिफा देता है। और अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफु सू, कौन है जो मुज़तर को, बेचैन को, बेकरार की दिल की पुकार सुनता है, इज़ा दआहु, जो वो उसको पुकारता है, व यक्शिफु सू, और उससे बुराई को, बीमार को, तंगी को, हरज को दूर करता है। कौन है उसके सिवा? सो बीमारी, तकलीफ़, हरज, तंगी, मुश्किल, भूख प्यास को दूर करने वाला जब ये काम करता है तो वो उसकी सिफत में, उसके रंग में समझ लो कि चंद लम्हों के लिए शामिल हो जाता है, उसके रंग और उसके कुर्ब का मजहर बन के आता है। सो वो उस पर उसके करीब होता है। वो वासिफ साहब फरमाते हैं ना कि किसी की अगर सालेह वली बनना है तो किसी के सवाल को उस साइल की ज़ुबान पर आने से पहले उसकी दुआ जो थी, उसकी दुआ की कबूलियत में शामिल हो जाए, यानी उसका काम कर दो तो मैं अल्लाह वाला बना दिया जाएगा, अल्लाह के करीब कर दिया जाएगा। सो वो उसकी सिफत है कि वो भूखे को खाना, प्यासे को पानी पिलाता है, बीमार को शिफा देता है। अब उसका जो बंदा उसके ये औसाफ यानी भूख को मिटाना, प्यास को मिटाना, तंगी तकलीफ परेशानी को मिटाना, बीमारी को दूर करना अपनाएगा तो उसी के लिए वो फरमाता है मैं उसकी समात होता हूँ, बसारत होता हूँ, हाथ और पाँव होता हूँ, जिससे वो ये सारे काम करता है। और जो बंदा इन औसाफ के उलट औसाफ यानी मखलूक को ईज़ा देने,
तकलीफ़ देने, महरूम करने, तड़पाने के जैसा मुसाफिर कल बरोज़ क़यामत उससे उस शख्स के बारे में पूछा जाएगा। सो अच्छी तरह याद रखें कि मुजर्रद ज़िक्र, मुजर्रद तौहीद और शरा शरीयत दीन का रोला डालना ये उसके यहाँ बिल्कुल भी काबिल को फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, उसने तो कह दिया कि नमाजी तबाह हो गए। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन, वो नमाजी तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, उनकी नमाज़ें उनके मुंह पे मार दी गई। जो किसी को बरतने की चीज़, कोई वक्ती तौर पर इस्तेमाल करने की चीज़ नहीं देते, वो सब रियाकार हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, वो सब जो मेरी मखलूक को मना करते हैं, उन पर रास्ते दरवाजे तंग करते हैं, मना करते हैं, बंद करते हैं, वो सब रियाकार हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। सो उसके यहाँ और जो यतीम को खाना खिलाने पर लोगों को उकसाता नहीं है, वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, उन सब को कहा कि उनकी नमाज़ें उनके मुंह पे मार दी जाएंगी, नहीं चाहिए उनकी नमाज़ें। नमाज़ें सिर्फ़ उसकी हैं, ज़िक्र इबादत सिर्फ़ उसका कबूल है जो मखलूक की खबरगिरी, मखलूक की हाजत रवाई, मखलूक की दादरसी में मशगूल है। और जो मखलूक की दादरसी से, हाजत रवाई से किनारा कशी करके मुँह फेर कर मुजर्रद उसके यहाँ जाना चाहता है, खुदा ने उसके पर सब रस्ते दरवाजे सब बंद किए हुए हैं। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फज़ल करम फरमाए और हमें मखलूक की मारिफत नसीब फरमाए, मखलूक की मोहब्बत, अदब, इज़्ज़त करने की और उसकी कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए कि हक़ के मखलूक, हक़ के खल्क़, हक़्क़ुल इबाद, यही सबसे अफ़ज़ल हक़्क़ुल्लाह है, यही सबसे अवसल तरीक़ है इला कुर्बिल्लाहि ताला। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फज़ल करम फरमाए, हमें अल्लाह ताला की क़ुरबात, मरदात, रिदवान की वादियाँ नसीब फरमाए और हम सब को अपने खूबसूरत पर्दों में छुपा के रखे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।